चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो। ओ साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना आज माने के काबिल नहीं है। ईवीएम का जो आया जमाना आज माने के काबिल नहीं है। ओ मैंने बोला कि ईवीएम हटा लो, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। क्या? मैंने बोला कि ईवीएम हटा लो, पहले मुस्काए फिर हंस के बोले। मेरी गवर्नमेंट इसी से बनी है, मैं हटाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी गवर्नमेंट इसी से बनी है, मैं हटाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी कुर्सी इसी पे टिकी है, डगमगाने के काबिल नहीं है। मेरी कुर्सी इसी पे टिकी है, डगमगाने के काबिल नहीं हूँ। साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। एक लाइन और सुनाओ क्या? इरशाद इरशाद। वो मैंने माना कि एमपी तुम जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते सूबीते। वो मैंने माना कि एमपी तुम जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते सूबीते। बाकी हरियाणा यूं जीत जाना, ये बचाने के काबिल नहीं है। बाकी हरियाणा यूं जीत जाना, ये बचाने के काबिल नहीं है। साहिब जनता का वोट चुराना माफ करने के काबिल नहीं है। कैसी लगी? एक लाइन और। इरशाद इरशाद। वो पूरी दुनिया ने ईवीएम हटाया, खाली तुमने इसे है अपनाया। वो पूरी दुनिया ने ईवीएम हटाया, खाली तुमने इसे है अपनाया। कुछ शर्म आया है? बैलेट पेपर से यूं कतराना, बैलेट पेपर से यूं कतराना भूल जाने के काबिल नहीं है। पिक्चर चालू करो बे। इस समय सबसे दबे कुचले हम ही हैं। हमारी बात को सुना नहीं जा रहा। क्या बात कर रहे हैं? रखा नहीं जा रहा है कि मेरी बात को अंदर में रखा जाए, मेरे लिए दुल्हन का इंतजाम किया जाए। साले काम किया जाए मतलब और क्या, शादी तो कराई जाए कम से कम। हमारे गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यहाँ में पिघल गया। हमारे तलाक हो जाएगा तो मोदी जी खोज के शादी करा देंगे। नहीं 370 भी हटा दिया है। कह रहे कि पहले बात सुनो, तलाक देना तो मोदी जी ने सिखाया है ना। कैसा? तलाक देना तो मोदी जी ने सिखाया है ना। जब उन्होंने अपनी लुगाई छोड़ दी तो सब सीख जाएंगे। उन्होंने तलाक छोड़ना दिया है। क्या नाम हुआ? छोड़े है ना वो। हम सास बहू हैं, सबको पता है हम सास बहू हैं। ठीक है ना, ये हिंदू है, अभी गुरुद्वारे से हम लोग आ रहे हैं। फिर कैसे हिंदू मुस्लिम? ये पब्लिक को लड़ाने की बात हो रही है बेटी, और कोई बात नहीं। शर्म नहीं आती तुझे? ये कौन लोग हैं ये नफरती लोग? ये हिंदू संगठन वाले
पूरन जोशी के शेल्टर हम उस पर नहीं जाते, गोडाउन पर, जहाँ 132 टन बीफ मिलता है। जो लोग, आप सोचिए कि ये कैसे माने हिंदू संगठन है कि ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों में, मदरसों में, मज़ारों पर जाते हैं। ये हिंदू संगठन जो संभल गया था, वो तिरुपति बालाजी क्यों नहीं गया जांच करने, जिसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी मिली? ये बाबा रामदेव के दिव्य कांति पर क्यों नहीं जाता, जहाँ हड्डी के चूरन मिलते हैं, जहाँ कैटल फिश से समुद्री फेन मिलता है? सफेद कपड़ा ओ। तो ये इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुओं को ये लोग जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, हिंदू मुसलमानों में वैमनस्यता फैला रहे हैं और हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हमारा सनातन परंपरा, सनातन हिंदू धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। हमारा सनातन परंपरा त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार की बात कहता है। हमारा सनातन परंपरा नफरत की बात नहीं कहता, हिंसा की बात नहीं कहता। तो ये कौन लोग हैं जो उपद्रवी बनकर भगवा ओढ़ कर जाते हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमें इतना पता है, जो भगवा धारण करने वाला व्यक्ति किसी को अपशब्द नहीं कह सकता है, जो किसी को तकलीफ नहीं दे सकता है। आज वो जितने तकलीफ देने वाले लोग हैं, जितने नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो भगवा ही क्यों ओढ़ते हैं? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पीएम के इस आरोप में कितना दम है कि कांग्रेस पार्टी खुद खत्म हो रही है, परजीवी होकर रह गई है? बकवास करती है हरामखोर। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जाहिर सी बात है हमेशा विपक्ष पर हमले करेंगे और ये उनका अधिकार भी, लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन यह कह देना कि कोई राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ये मुझे लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी को तो शोभा देता है, लेकिन एक पत्रकार के लिए यह शोभा नहीं देता है। आज भी कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर 20% वोट, बल्कि 21% वोट की पार्टी है और 100 सांसद उसके पास हैं। 3 राज्यों में उसकी सरकार है, कम से कम 3 दूसरे राज्यों में वो दूसरे पार्टियों के साथ साझा सरकारों में है। तो उसके अस्तित्व पर सवाल प्रधानमंत्री जी खड़ा कर सकते हैं, सुधांशु जी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमको और आपको तो उसका एक निष्पक्ष तरीके से एक आकलन करना चाहिए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? जो लोग गांधी वध की बात करते थे, वो प्रातः स्मरणीय गांधी करने के लिए मजबूर हो गए। बात तो सही है। जिनके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था ये पागल विचार है, इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा, अन्यथा देश पर इससे बड़ी आपदा नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हैं? इसके बारे में सरदार पटेल ने कहा था कि पागल विचार है। आप उसके बारे में विचार कहा सरदार पटेल ने? दिखाइए, कोट करिए। सरदार पटेल ने चेन्नई 1948 में कहा। जाइए डॉक्टर अंबेडकर का 1956 में बीबीसी को दिया इंटरव्यू, गांधी के बारे में क्या बोला मैं बता ये फंस गया। एक मिनट, अब चूंकि मुद्दा खड़ा हो गया। सरदार पटेल ने तो 11 सितंबर 1948 को गोलबर्ग को चिट्ठी लिखकर कहा था कि जिस तरीके से जहर की राजनीति आप लोग करते हैं, उसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई है। नहीं, आप लोगों ने गांधी की हत्या के बाद मिठाई बांटी थी। शर्म है कुछ? और आप जहर की राजनीति करते हैं। सरदार पटेल ने कहा, मैंने थोड़ी कहा। नहीं कहा, सरदार पटेल ने कहा है। उन्होंने 11 सितंबर 1948 गूगल करिए आप लोग। आपने कहा था। मैं तो वो बात कह रहा हूं कि आखिर सरदार पटेल को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि गांधी की हत्या पर आप लोग मिठाई बांट रहे थे, खुशियां कर रहे थे, शहर की राजनीति करते हैं। धोती खोल रहा है। सुधांशु जी को चुनौती देता हूं, मुझे गलत साबित कर दें। ऐसी कोई चिट्ठी नहीं थी। बोले आप लोगों के सामने मैं चुनौती दे रहा हूं कि मुझे गलत साबित करें। बोलिए सर। नहीं, आज के युग में कहा जाता है माई बॉडी माई चॉइस, मेरे को कैसे भी कपड़े डालने मेरा अधिकार है। बात तो सही है। कपड़े कोई कैसे पहने, हमें क्या दिक्कत है? अभी पिछले मैं किसी ने कहा, किसी बहन ने कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा। मैंने कहा बात ठीक कह रही हो आप, हमें क्या दिक्कत है? तुम कुछ भी मत पहनो, जरा से पहनो, हमें क्या दिक्कत है? तेज हो रहा है। सुबह भी कुछ कहना चाहती है पहले विवेक जी? देखिए, समय के साथ संस्कृति की परिभाषा बदलती है। खान पान, पहनावा, यहाँ आप देख रहे हैं अमीश जी ने जो वस्त्र पहने हैं, मैंने पहने, इन्होंने पहने, शर्ट पैंट पहने हैं, ये भारतीय संस्कृति में पहले नहीं थे। नहीं, खान पान में आज बच्चे हैं, पिज्जा भी खाते हैं, चाउमीन भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, और जाते हैं घर के पास जाके मोमोज भी खा के आते हैं। पर डॉक्टर मना करता है कि ना वो खाओ। ठीक है, साफ मोमो खाएंगे तो नहीं बीमार पड़ेंगे। बात तो सही है। तो हमारी संस्कृति में खान पान, पहनावा, सोच, एजुकेशन सब बदलता है। आज लड़कियां भी पढ़ रही हैं। ठीक है। आज जो एक स्त्री है, एक लड़की है, वो एक लड़के के बराबर है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। एक लड़की का अधिकार है वो क्या पढ़े, क्या पहने और क्या खाए। बड़ी अच्छी बात कही। इसका एक मॉरल कंट्रोलिंग धर्मगुरु और कथावाचक क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि आपके हिसाब से लोग पहने, आपके हिसाब से लोग खाएं, आपके हिसाब से लोग सोचें? कैमरा बंद कर। नहीं, आप लोगों को इतनी ऑब्जेक्शन हो रही है, कटेंगे तो कटेंगे। In English, when we speak, we say, united we stand, divided we fall. What does that mean? It is the same thing. आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? You accept in English. You have objection when it is the same thing is spoken. No, I'm not objecting. I'm agreeing. अभी पता चलेगा। मैम, मैं कह रहा हूँ कि भारत में
हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब कुछ एक साथ रहना चाहिए, उनके अंदर उनके आपस में बंटना चाहिए। मैं कहता हूं कि भारतवासियों को यूनाइटेड रखिए आप। एक है तो सारे भारतवासी एक रहना चाहिए। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हिंदू एक है तो हिंदू सेफ है, भारतीय एक है तो भारत सेफ रहेंगे। समझ में आया? समझ में आया। मैडम ये होता है स्लोगन एक बात होती है, स्लोगन के पीछे इरादा क्या होता है वो दूसरी बात होती है। सही पकड़े हैं। यही नेता जब कहते हैं टुकड़े टुकड़े और एक 80-20 की राजनीति के बारे में कहते हैं तब इरादा साफ होता है। कवाली बेइज्जती। कुकी इज बिगिनिंग टू क्रम्बल, कहते हैं ना परत दर परत अब खुल रही है। आपने अभी बताया कीनिया के प्रेसिडेंट ने अभी अभी कैट्राको और अडानी की $736 मिलियन की डील कैंसिल करी। बांग्लादेश के कोर्ट ने कल प्रोब ऑर्डर किया है। श्रीलंका करने वाला है, ऑस्ट्रेलिया प्रोब कर रहा है, अमेरिका ने प्रोब करके आक्षेप लगा दिए। हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? राजीव रंजन, सरकार को तो जवाब देना होगा ना। ये बीजेपी कुछ अडानी की वकालत जो कर रही है, सरकार को क्या जवाब नहीं देना चाहिए? क्योंकि भारत की बिजनेस प्रैक्टिसेस, भारत के उद्योग जगत की पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर भी कहीं ना कहीं गजब बेइज्जती है। हम वाराणसी से आए हैं, काशी से। हम ये कहना चाहते हैं गुरुजी। क्या कहो। बोलिए भैया। आपकी कथा से हाँ, कथा से क्या हुआ? रुक तेरे को बताते। अच्छी लगी कथा, बुरी लगी? क्या लगा? जी गुरुजी। क्या? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपकी कथा से बताओ बताओ। कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया था। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता।